पुलिस ने छात्रों को बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की। छात्रों पर कई बार की गई लाठीचार्ज। पटना डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अभ्यर्थी को जोरदार थप्पड़ मारा। पप्पू यादव के समर्थकों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर प्रदर्शन किया। ट्रैक पर लेटकर नारेबाजी की। 2 तारीख से अनशन पर बैठे हैं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। 1 घंटा धक्का मुक्की करने के बाद पुलिस ने प्रशांत किशोर को एम्बुलेंस में बैठा लिया। देश के छात्रों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? दरअसल 13 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से 900 से ज्यादा केंद्रों पर 17वीं सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। पटना के बापू परीक्षा परिसर पर कथित तौर पर पेपर लीक की खबरें उठी और भयंकर हंगामे के बाद परीक्षा रद्द करने की नौबत आ गई। इस हंगामे के बाद ही बीपीएससी के खिलाफ छात्रों ने विरोध प्रदर्शन उग्र कर दिया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने छात्रों पर पानी की बौछार और लाठी की बेझिझक इस्तेमाल किया। छात्रों की मांग है कि परीक्षा दोबारा करवाई जाए। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों ने छात्र होने की आड़ में प्रश्न पत्र वितरण के समय निरीक्षकों से प्रश्न पत्र छीन लिया और चिल्लाने लगे कि प्रश्न पत्र पहले से ही इंटरनेट पे वायरल हो गया। इसके बाद उम्मीदवार प्रश्न पत्र वाले लिफाफे के साथ परीक्षा कक्ष से बाहर भागे और दीवार की दूसरी तरफ इंतजार कर रहे लोगों की तरफ प्रश्न पत्र फेंक दिया। दीवार की दूसरी तरफ खड़े लोगों ने प्रश्न पत्र को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और कुछ ही मिनटों बाद प्रश्न पत्र की फोटोकॉपियां वायरल होने लगी। आपको बता दें 13 दिसंबर को बापू परीक्षा भवन के एक परीक्षा हॉल में करीब 300 उम्मीदवारों को अधिकारियों से बार बार अनुरोध के बावजूद कोई प्रश्न पत्र नहीं मिला। ऐसे में उन छात्रों ने हंगामा किया और किसी को परीक्षा देने की अनुमति ना देने की मांग की। हालांकि इस पूरे हंगामे के बाद बीपीएससी ने पेपर लीक के आरोप को खारिज कर दिया और 4 जनवरी 2025 को फिर से परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया। उनका दावा है कि जो छात्र पिछले 15-20 मिनटों से परीक्षा कक्ष में बैठे थे, उन्हें यह पता नहीं चल सकता था कि प्रश्न पत्र वायरल हो गया। बिहार लोक सेवा आयोग का कहना है कि एक को छोड़कर सभी जगह परीक्षा अच्छी तरह से आयोजित की गई थी, जबकि उम्मीदवार सिर्फ एक केंद्र पर दोबारा परीक्षा कराने को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। साथ ही आयोग ने उम्मीदवारों को सीसीटीवी फुटेज की जांच करवाने का आश्वासन भी दिया। पेपर लीक के इस मामले को लेकर कैंडिडेट्स की मांग है कि 17वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए। लाठीचार्ज के दोषियों को सजा, मृतक बीपीएससी छात्र सोनू को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। वहीं एक और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, सांसद पप्पू यादव और कुछ लोकप्रिय शिक्षक पटना में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में शामिल हुए। एक तरफ जहां पप्पू यादव के सैकड़ों समर्थकों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर प्रशांत किशोर भी नए साल के अगले ही दिन अनशन पर बैठ गए। ऐसे में आमतौर की तरह विरोध प्रदर्शन ने एक बदसूरत मोड़ ले लिया। पटना के गांधी मैदान पर धरना दे रहे प्रशांत किशोर को उठाने के लिए धक्का मुक्की हुई। एक पुलिसकर्मी ने उन पर थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद कोर्ट परिसर में भी प्रशांत किशोर के समर्थक और पुलिस के बीच एक बार फिर जमकर झड़प हो गई। कई समर्थकों के पैंट शर्ट फट गए, कई लोग घायल हो गए। यहाँ तक कि घटनाक्रम में एक पुलिस जवान का हाथ भी टूट गया। फिलहाल प्रशांत किशोर को कमजोरी और डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है। मेदांता अस्पताल में उनका हेल्थ चेकअप किया जा रहा है। उनका कहना है कि तबीयत खराब होने के बावजूद उनका अनशन जारी रहेगा। अब इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।